एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। मैं सरबजीत हूं, इस वतन का एक नागरिक था मैं, लेकिन कपट और नफरत की आंधी ने मेरी जान ले ली। आज मैं आपसे मुखातिब हूं, अपनी दास्तां सुनाऊंगा मैं। वो सब बताऊंगा जो आपको शायद नहीं पता। वो सब कुछ भी आपके सामने लाऊंगा जो आप शायद सोच नहीं सकते। कहानी मेरी आपकी आंखें नम कर सकती है, लेकिन आपसे गुजारिश है, आंसुओं को बचाकर रखिए, ताकि पड़ोस में बसने वाले हैवान ये ना समझे कि हमारे वतन के लोग कमजोर हैं। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। मेरी दास्तां आप सुनेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि छल, कपट और नफरत से भरे लोग किस कदर हैवान बन जाते हैं। किस तरह वो किसी बेगुनाह के सिर मर देते हैं उन जुर्म के इल्जाम जो उसने कभी किए ही नहीं होते। अपनी ही गलती की वजह से झगड़ा किसी से करते हैं ये लोग, और जब मार खाते हैं तो दुश्मनी निकालते हैं किसी और से। हमारे पड़ोसी मुल्क में बचपन से ही जिस तरह भारत के खिलाफ नफरत और दुश्मनी के बीज बोए जाते हैं, उसका खामियाजा मेरे और चमेल सिंह जैसे लोगों को पाकिस्तानी जेलों में अपनी जान गंवाकर भुगतना होता है। ये नफरत ही तो है कि मेरी बेगुनाही के तमाम सबूत होने के बावजूद मुझे तरह तरह की वहशियाना हरकतों से गुजरना पड़ा। पीठ पर डंडे के सैकड़ों वार, प्लास से नाखून उखाड़ लेना, मुझे प्यासा रखकर सामने पानी गिराना, रस्सियों के सहारे लटकाकर पैरों के तलवों पर बेंत मारना और अजीब अजीब तरीके से चारों ओर से हंसी। आप सोच रहे होंगे, क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? जब मुझ पर जुल्म होते थे तो भयानक दर्द के बीच में यही सोचता था। आज अपनी कहानी आपको सुनाने जा रहा है सरबजीत। ये कहानी 22 साल पुरानी है। 22 साल का लंबा वक्त, अपना वतन छूट जाना, अपने नाते रिश्तेदारों का दूर हो जाना, दर्द की ये तो बस वानगी है। लेकिन असली दर्द उस वक्त होता है जब आपके परिवार को पता भी नहीं होता कि आप कहां हैं। यही दर्द मेरी बहन दलबीर ने झेला है। 12 साल तक मेरी बहन, मेरी बीवी और मेरी दोनों बेटियां रात रात भर जागकर इंतजार करती रही, और मेरा पता जब उन्हें चला भी तो लंबी मशक्कत के बावजूद उनके हाथ खाली ही रहे। 28 अगस्त 1990 की रात थी वो। आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। चांद इन बादलों की ओट में छिपता और बाहर निकलता था। अपने दोस्त के साथ मैं अपने गांव भिकीविंड के पास दिन भर खेत में हल चलाता रहा। दिन में खाना लेकर मेरी बीवी खेत पर आई थी। उसे कहा था मैंने कि शाम को जल्दी ही घर आ जाऊंगा।
लेकिन शाम हुई तो दोस्त ले आया दारू की बोतल। मैंने मना किया, कहा कि घर जल्दी लौटना है। दोस्त बोला कि भर ले 1-2 घूंट और चला जा घर। लेकिन जब खेत से चला तो बोतल खाली हो चुकी थी। चांद बादलों से लुका छिपी खेल रहा था। पगडंडियों से होता हुआ मैं चला तो गांव की ओर, लेकिन अंधेरे की वजह से रास्ता भटक गया। आगे चलकर मुझे दाईं तरफ मुड़ना था, लेकिन थकान और शराब के सुरूर की वजह से मैं मुड़ गया बाएं। अपनी झोंक में मैं चलता ही जा रहा था। रात गहराती जा रही थी। अंधेरा अब और बढ़ गया था। मैं करीब 5-6 किलोमीटर चल चुका था। कई बार लगता था कि गांव तो अब तक आ जाना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि गांव दूर रह गया है। मैं उस जमीन पर पहुंच चुका हूं जहां इंसानों की शक्ल में भेड़िए बसते हैं। पाकिस्तान पहुंच चुका था मैं। बाईस साल से मैं अपनी ये दास्तां आपको सुनाना चाहता था, लेकिन मौका मिला आज। थोड़ा दम लेने दीजिए मुझे, लौटकर फिर सुनाऊंगा अपनी दास्तां का अगला हिस्सा। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए।